तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। – 2025 अगले 100 घंटों में चला जाएगा। नया साल फिर शुरू होगा 2026 का। जो गुजर गया उसको आने वाली जनरेशन कभी देख नहीं पाएगी। जो बच्चे अभी गर्भस्थ हैं वो 2025, 24, 23, 22, 21 को देख नहीं पाएंगे। जो इतिहास में महापुरुष हो गए उनको भी आने वाले लोग देख नहीं पाएंगे। साहित्यकार हो गए उनको भी अब आप देख नहीं पाएंगे। जब मैं छोटा था तब जब विद्यालय में पढ़ता था तो उस पे विद्यालयों में कोर्स में किताबों में कुछ कहानियां चलती थी मुंशी प्रेमचंद जी की। आपने नाम सुना होगा। छोटी छोटी कहानियां कोर्स में शामिल करके कुछ हकीकत सिखाने की कवायद बच्चों में लगातार जारी रहती थी। वो कहानियां कब सिलेबस से गायब हो गई पता नहीं चला। हम लोग नेमावर में थे और किसी साहित्यकार ने आचार्य सिंह जी के दर्शन के लिए पधारे तो उन्होंने कहा कि हम साहित्यकार हैं और साहित्यकारों में साहित्यकार के पितामह माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद जी, तो उनकी एक पुस्तिका आपके चरणों में समर्पित है। ऐसा कहकर के गुरुदेव को मुंशी प्रेमचंद जी की एक पुस्तक दे दी जिसमें शीर्षक था मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। आपने नाम सुना होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा। उसमें मुंशी प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने के लिए गए। फोटो खिंचाने के लिए गए तो फोटोग्राफर प्रेमचंद जी से कहता है, अरे फोटो खिंचा रहे हो, फोटो खिंचाते वक्त तो कम से कम फटा जूता अलग कर देते। फोटो में कई बार होता है चलते 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 जूते से अंगूठा बाहर आ जाता है। आपका तो नहीं आया होगा लेकिन आपके पिताजी का जरूर आया होगा। आप तो बड़े आदमी अमीर की औलादे हैं, सोने की चम्मच लेकर के पैदा हुए, लेकिन आपके पिताजी गरीब की औलाद हैं। आप किसकी औलाद हैं? अमीर की। और आपके पिताजी गरीब की। तो आपके पिताजी की उम्र में ये कभी घटा होगा जब नागरा का जूता चलता था या फिर कपड़े के जूते पहनते थे, नाखून थोड़ा सा बड़ा हो तो चलते चलते चलते, या फिर जूते के साइज थोड़ा छोटा हो, पंजा थोड़ा बड़ा हो, खरीद लिया हो, उसके बाद एडजस्ट करना हो, तो धीरे धीरे करके वो अंगूठे से जो जूता का ऊपर का भाग है वो फट जाता है और अंगूठा जूता फाड़ करके बाहर निकल आता है। ऐसा ही प्रेमचंद जी के साथ हुआ। उनका
अंगूठा जूता फाड़ करके बाहर निकल आया। धोती थोड़ी सी पुरानी थी और उसी में वो अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचाने के लिए चले गए। फोटो खिंचाने के लिए गए तो फोटोग्राफर कहता है प्रेमचंद जी, कम से कम फोटो खिंचाते वक्त तो उधार मांग करके किसी का जूता पहन लिया होता। फोटो ही तो खिंचानी थी, 5 मिनट का तो खेल था। बड़े से बड़े आदमी का जूता भी उधार ले सकते थे आप। आजकल उधारी का कल्चर है कि नहीं है? आपको किसी शादी में जाना हो तो पड़ोसी के घर की बाइक कार मांग लेंगे। उसका कोट अच्छा है, नया आया है, तो उससे बोल देंगे भाई शादी में होके आते हैं, एक बार कोट दे दो। तो आप कोट नया पहन लेंगे, किसी का जूता पहन लेंगे, यहाँ तक कि किसी की चड्डी बनियान भी उधार की पहन लेंगे। क्यों? दिखाना है। कोई काके है, दुनिया की सबसे बड़ी दर्दनाक स्थिति है हर अंतर मन में। हमको कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा। बुंदेलखंड में इसके पीछे एक पूरी की पूरी घुबारा के एक नेता थे, कपूर चंद जी घुबारा। वो गुरुदेव के पास पपोरा में आए। पपोरा में आकर के कहते हैं, महाराज हमारे घुबारा ना आहो तो को का के है। ये चीज अपने आप में बड़ी दर्दनाक रहती है, आप सबके बीच में भी है, आप सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई वो संवाद है। प्रेमचंद जी से जब कहा कि फोटो खिंचाते वक्त तो किसी का जूता उधार ले लिया होता। दुनिया लेती है उधार, कुछ ना कुछ मांग करके काम चलाते हैं। देवरानी जेठानी में भी उधार का व्यवसाय होता है। देवरानी धीरे से जेठानी से कहती, जीजी लाल वाली साड़ी पहन जाए। हाँ पहन जाओ, उधार। क्योंकि जेठानी की साड़ी 30,000 की है, अभी हमारे पास 8,000 की है और हमको भी दिखना 30,000 का है, तो मांगना तो पड़ता है। पूरी दुनिया में दिखाने वाला कल्चर बड़ा जबरदस्त है। सोशल मीडिया में भी दिखाने वाला कल्चर होता है, कुछ होता जाता है नहीं, दिखाते ऐसा है कि बिल्कुल हम स्वर्ग में पहुंच गए। अभी हमको कुछ दिन पहले पता चला, एक पिज्जा बर्गर का वो ऐड आ रहा था। उस ऐड में जब बताया कि इसकी रियलिटी क्या है, एक ब्रेड ली, ब्रेड में एशियन का पेंट करा, एशियन पेंट करके उसमें डेकोरेशन किया, चिपकाया, फिर उसकी फोटो खींची, फिर उसका मैकडॉनल्ड पिज्जा का फिर उसने ऐड किया। स्क्रीन पर जो दिखाई देता है क्या वो हर चीज सही होती है? जो सुनाई देता है क्या वो हर चीज सही होती है? एक चीज को गौर करिएगा। वो कहते हैं कि कुछ तो किसी से मांग करके अपना स्तर बढ़ा लिया होता। प्रेमचंद जी कहते हैं, मैं जो हूं तो हूं, लेकिन हम सब की धारणाओं में है अगर हम थोड़ा सा कम दिख गए तो कोई क्या कहेगा। जब आप किसी की शादी में जाते हैं, शाम के आपके कपड़े देखने लायक रहते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ। पिताजी दुकान में बैठे थे, फटी बनियान और पैंट, और उतने ही में पता चला कि साड़ू के यहाँ शादी है और जाना है। तो उसी फटी बनियान के ऊपर एक अच्छी वाली शर्ट हमारी पहन ली और पैंट बदला। हमसे पूछते पैंट है? हमने कहा अपना ना उतारेंगे, अपना जुगाड़ खुद करो। तो फिर घर से पैंट ला करके दिया और उसी में हमारा जूता पहन करके हमारे पिताजी ही शादी में चले गए। लौट के आए तो हमने कहा इसमें हमारे पिताजी का कुछ नहीं है, जूता भी हमारा है, शर्ट भी हमारी है। ये दो चीज उतार करके हमारे पिताजी को देखो तो एक बार, अंदर से फटी बनियान, ऊपर से अच्छी शर्ट। शो ऑफ कल्चर जो पूरे देश में चल रहा है। आज की यंग जनरेशन इस शो ऑफ कल्चर में इतनी इन्वॉल्व है कि शादी से पहले प्री वेडिंग शूट नहीं कराएंगे तो कोई क्या कहेगा। क्या कहेगा? तुम्हारे यहां पैसा नहीं है क्या? पैसा तो है। अरे दुनिया कहां पहुंच गई, तुम कहां पड़े हो? दुनिया कहां पहुंच गई?
दुनिया बैंकॉक पटाया पहुंच गई, दुनिया स्विट्जरलैंड पहुंच गई, तुम अभी भी वहीं पे वैष्णो देवी में पड़े हो, तुम अभी भी सम्मेत शिखर जी में पड़े हो। अरे शादी होने के बाद आदमी बैंकॉक जाता है भाई, तुम कहाँ जा रहे हो चक्रवर्ती विवाह करने के बाद। ये शो ऑफ कल्चर इतना जबरदस्त है, बड़े बड़े खानदानी घरों में इस शो ऑफ कल्चर के चक्कर में करोड़ों रुपए व्यर्थ होते हैं। बहुत अच्छे से, जब पुराना एक जमाना था बंधुओं, जब 5,000 रुपए देकर के हलवाई बुला लेते थे, 50,000, 70,000, 1,00,000 रुपए का सामान कच्ची रसोई खरीद करके लाए, 1.25 लाख रुपया में पूरे गांव को खिला दिया एक जमाने में। आज 2,000 रुपए प्लेट का खाना। क्यों? शादी में आए तो सबसे पहले कैटरर्स का नाम देखेंगे, जब रखेगा कि रंगा बिल्ला कैटरर्स, ओहो रंगा बिल्ला का तो हलवा कहना ही क्या, जैसे अभी पीछे से खुशबू आ रही है, कहना ही क्या, क्या कहना, उस कहना ही क्या के चक्कर में सामने वाले के एक भोजन कराने में 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए खर्च हो गए। डेकोरेशन, शादी कराना आजकल बड़ी आफत है। मतलब पिता जितनी मेहनत करता है उस पूरी की पूरी मेहनत का पैसा ताली बजाने वाले ले जाते हैं। आपके साथ जीवन की सबसे बड़ी विडंबना, तुम्हारी मेहनत का पैसा दुनिया में ऐसी जगह जाता है जिस जगह से तुमको कोई संबंध नहीं है। बताओ, खूब मेहनत करी, उदयपुर का बैंड बुलवाया, फिर क्या हुआ महाराज, अरे मालसेंटो कंपनी का जूस का सेंटर लगवाया और उसके इवेंट मैनेजर वालों को अलग बुलाया। पहले तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। पहले क्या होता था, घर में शादियां होती थी तो मोहल्ले के लड़कों से बोल देते थे एक बार, भैया घर में ब्याह है, तुम लोग को संभालने हैं। इतने में 50 इवेंट मैनेजर आकर के खड़े हो जाते थे। गाड़ी से लेने वाले अलग होते थे, रात में जगने वाले अलग होते थे, छोड़ने वाले अलग होते थे, और उसी में बहुत कुछ कहानियां नई इवेंट की भी तैयार हो जाती थी। आज इवेंट मैनेजर, शो ऑफ कल्चर है कि नहीं, मांग करके काम करना। हम जो है नहीं, हम वो दिखना चाहते हैं। आज पूरी दुनिया में यंग जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं इस शो ऑफ कल्चर में इतना फंसे हुए हैं कि प्री वेडिंग शूट में, अब मनाली जाओ, अभी मैं कहाँ पे था, इंदौर में था, तो एक भक्त के यहाँ मेरा आहार हुआ। हमने उससे पूछा क्या करते हो, वो कहता महाराज जी इवेंट मैनेजिंग में हमारा स्टूडियो है। स्टूडियो में क्या होता है, बोले अब कोई मनाली में जाकर के क्या फोटो खिंचाएगा ठंडी में, तो हम यहीं पे अपने स्टूडियो में मनाली बना देते हैं, यहीं पे हम कश्मीर बना देते हैं, इसी में हम जोधपुर का महल बना देते हैं, बढ़िया फ़ोटो खींचते हैं और फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। लोग समझते हैं कि इनका इंप्रेशन बड़ा ज़बरदस्त है। एक और लड़का देखा, वो भी जुड़ा हुआ है, उसका काम है लहंगा चुन्नी का। 3100 रुपये दिया, एक लहंगा चुन्नी पहना करके तैयार करके ले लिया, पूरी ज्वेलरी गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड की नहीं गोल्ड प्लेटेड है ना, पीतल की ज्वेलरी में सोने का पानी चढ़ा करके ऐसा पहनाया कि लगे कि बिल्कुल परी ऊपर से उतर करके नीचे आई। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में 2 दिन बाद वो परी ना होकर के परा हो गई। छेना का रसगुल्ला, गुलाब जामुन दिख जाए तो बड़ा तकलीफ होती है, लेकिन शो ऑफ कल्चर जिससे पूरी दुनिया परेशान है, और यंग जनरेशन इसी शो ऑफ कल्चर में आगे लगातार बढ़ रही है। जब प्रेमचंद जी से कहा कि फोटो खिंचाते वक्त तो किसी का जूता मांग करके पहन लिया होता, तब प्रेमचंद जी ने इस बात को सुनकर के पूरी की पूरी एक कहानी लिखी, मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते। आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन पढ़िएगा। जब गुरुवर की हाथ में वो पुस्तक आई, गुरुदेव ने उस पुस्तक को बीच बीच में एक आध दिन कभी कभी 2-2 पन्ना पढ़ा और काम की चीज बहुत जल्दी निकाल ली। महापुरुषों को बहुत कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, थोड़े में वो काम की पूरी चीज निकाल ली। और हम लोगों से फिर कहते हैं, आप लोगों ने साहित्य वाहित्य पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हम लोगों ने कहा नहीं पढ़ा। बोले कुछ नहीं जानते तुम लोग, कुछ तो पढ़ो। ये पुस्तक आई हमारे पास, क्या वो फटे जूते फटे जूते, तो फिर बोला हाँ मुंशी प्रेमचंद के फटे जूते।
बोले हाँ, उसमें अच्छा उदाहरण दिया है कि फोटो खिंचाने के लिए गए, लेकिन जूते से अंगूठा बाहर झांक रहा था। कई बार आपके घर में होता होगा, तल्ला नीचे से निकल जाता होगा, गड़ रहा होगा, लेकिन आप काम चला लेते हैं। नीचे गड़ रहा है तो कोई दुख नहीं, लेकिन बाहर दिख रहा है तो दुख तो होता है। अब आपसे कहें कि अपनी वास्तविकता के साथ किसी समारोह पार्टी में जाके दिखाओ, नहीं हो पाएगा। किसी बड़े की शादी में जाना हो तो पड़ोसी से इतने अच्छे संबंध होते हैं कि उसकी गोल्ड की ओरिजिनल ज्वेलरी पहन करके हम उसकी शादी में चले जाते हैं, और लौटते आते ही साथ सबसे पहले ज्वेलरी पैक करी, दीदी धन्यवाद, तुमने हमारी बहुत मदद करी। होता है कि नहीं? होता है महाराज, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन गुरुजी ने कहा, दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो वास्तविकता के साथ जीना जानते हैं। हम जितने हैं, हम जैसे हैं, हम बस उतने में जीना जानते हैं। आपकी जनरेशन, आगे वाली आनी जनरेशन, ये शो ऑफ कल्चर में इतनी फंसी है कि BMW में घूमते हुए लड़के के पास पेट्रोल डलाने का पैसा नहीं है, हाथ में मोबाइल चाहिए एप्पल का, वो अभी Pro 18 आ गया, अब तो 18 नंबर वाला। कितने का? 2.5 लाख रुपए का। पिता बेचारा टमाटर बेचता, लड़के को चाहिए 2.5 लाख का मोबाइल, क्योंकि पूरी की पूरी सोशल मीडिया ने शो ऑफ कल्चर को इतना जनरेट किया है कि उस जनरेट करने के कारण जो है हमारे बच्चों में वो आक्रामकता आ गई कि अब वो बच्चे फुटबैक नहीं ले सकते। आप अपने बच्चे को देके दिखाइए, 10th क्लास का बच्चा है, उसको आप कोई ओप्पो कंपनी का कोई एक मोबाइल देके दिखाओ, वो पिताजी को देखेगा ऐसा और 3 दिन खाना नहीं खाएगा, कहेगा सैमसंग का चाहिए, वो भी वो वाला कि बोले और सुन ले। लेकिन सामर्थ्य नहीं है शो ऑफ कल्चर। अभी जब देख करके आया मैं बहुत सारी चीज़ें शो ऑफ कल्चर में, तो सबसे पहला प्री वेडिंग का शो ऑफ कल्चर, उसके बाद पहले तो हल्दी होती थी घर ही घर के लोगों में, अब वो हल्दी में भी एक स्टेज चाहिए। पिता ऐसा ठुस होता है, बोले इस लड़के की शादी बड़ी महंगी पड़ गई। पहले अभी जब सागर में था तब एक महाशय ने हमसे कहा, बोला महाराज जितने में हमारे बड़े लड़के ने मोबाइल बदले हैं, इतने में तो हमने अपना पूरा मकान बना लिया। इतने महंगे महंगे मोबाइल, उतना ही महंगा जूता, उतनी ही महंगी गाड़ी, उतनी ही महंगी लाड़ी, उतनी ही लाड़ी की साड़ी, सब महंगा, और सब वास्तविकता से कोसों दूर। अब क्या है? अब लड़का हार्ड वर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? महाराज शादी करी थी, उस शादी की EMI चुकानी है। ऐसे भी इवेंट मैनेजर मिल जाएंगे जो कहेंगे आपको जो जो चाहिए अवेलेबल हम सब दे देंगे, आप आराम से 10 साल में अपनी शादी का पैसा चुकाते रहिए। ऐसे भी कंपनियां हायर होकर के मार्केट में कैपिटल स्टैंड करना है, कैश जनरेट करना है, तो लोग इस तरीके का भी जीवन जीते हैं। अब लड़का 70,000 की नौकरी करता है और शादी के बाद हाथ में सिर्फ 4700 रुपये बचते हैं, बाकी सबका सब EMI में चला जाता है। मोबाइल की EMI देना है, आप देख रहे हैं क्या? 100 रुपये रोज में एप्पल का Pro 17 का 18 का मोबाइल ले जाइए, वो ले गए, 100 रुपये रोज देना, कितने साल? 6 साल तक देते रहना पैसा। कितना पैसा गया भैया? 1,30,000 का मोबाइल है, 3,30,000 रुपये दे करके फुर्सत पाए। 100 रुपये में आज तो मिल रहा है। तो वर्तमान में सुख को भोगने वाले जो लोग होते हैं वो इस तरीके के शो ऑफ कल्चर में जीते हैं, जिसमें आपका बच्चा धीरे धीरे करके शामिल होता जा रहा है। आपके बच्चे को रेमंड का पैंट चाहिए, पिता दुकान में जाते थे तो मोल तोल करते थे। किसी ने कह दिया 80 रुपये मीटर का शर्ट का कपड़ा है, तो क्या बोलते थे? अरे भैया इतना महंगा कपड़ा आता है क्या? 60 रुपये मीटर लगा लो। अरे भैया तुम बड़े आदमी हो, चलो तुमको 72 लगा देंगे। बड़ी मुश्किल में 70 में सौदा तय होता था। आज शो ऑफ कल्चर के जो बच्चे हैं वो 6ix9ine इंटरनेशनल का 5,000 रुपये का जीन्स एक झटके में खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं। एक झटके में 5,000 का जीन्स खरीद लिया, एक शर्ट खरीद ली,
कितने की? अभी 4700। अभी एक लड़का हमारे साथ चल रहा है, 9000 रुपए की शर्ट पहना, सफेद कलर की। हमने कहा क्या है इस शर्ट में? बोले जब पहनो तो बहुत कंफर्टेबल लगता है। कंफर्टेबल के चक्कर में 9000 रुपए, अरे 9000 में एक फ्रिज आ जाए और घर में 10 साल चले। लेकिन बच्चे अलग जिंदगी में भाग रहे हैं। बच्चों में, आप छोटे से बच्चे को एक किसी शोरूम में लेकर के जाइए, बच्चा सिर्फ ब्रांडेड चीजों में हाथ धरेगा, सिर्फ ब्रांडेड चीजों में। बच्चे का कोई भी चॉइस आप देखिएगा, उसको जूता पसंद आया 3000 रुपए का, अरे अभी तो बच्चा है, हम जूता लेंगे तो यही वाला लेंगे, दूसरा नहीं लेंगे। क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चे को वास्तविकता को दिखा नहीं पाए। बच्चों को वास्तविकता का एहसास कराना होता है। ये भी बच्चों को संवारने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। हम जब विदिशा में थे, विदिशा में सुरेंद्र कुमार जैन एसपी थे, उस समय 2008 की बात है। उनकी 2 बच्चियां थी और ग्वालियर उनका मतलब होम टाउन था। तो उन्होंने बताया कि हम अपने बच्चों को सरकारी बस से नानी के यहाँ भेजते हैं, सरकारी बस से नानी के यहाँ भेजते हैं। हमने कहा क्यों? आप तो पैसे वाले हैं, कार है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब है। बोले सब है महाराज, लेकिन जब हम अपने बच्चों को सरकारी बस से भेजते हैं तब बच्चों को ये पता चलता है कि दुनिया कैसी है और हमारे पिता हमको क्या अवेलेबल कराते हैं। दुनिया कैसी है? दुनिया में जब सरकारी बस में बेटियां जाती हैं तो एक आदमी बीड़ी फूंकता हुआ मिल जाएगा, किसी के शरीर से गंध आ रही होती है, कोई गाली दे रहा होता है, कोई बिल्कुल काला रहता होता है, कोई महिलाएं एक दूसरे में घुस रही हैं, कोई लड़ रही हैं, कोई एबेते बोल रहा है, कहीं पर बस रुक गई, कहीं पर खटखट हो रही है, कहीं पर दचके लग रहे हैं। बच्चे वो स्थितियां देखते हैं, आप अपने बच्चे को वो स्थितियां दिखाते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा हम अपने बच्चे को नानी के यहाँ जब भी जाएंगे तो एक राउंड में जाने की तरफ में आपको यथार्थ देखना होगा। जब वो लौटेंगे, जब हम उनको BMW कंफर्टेबल में लाते हैं, तब उनको पिता के पुरुषार्थ पर गर्व होता है कि हमारे पिता हमको दुनिया की सबसे अच्छी चीज अवेलेबल करा रहे हैं जो दुनिया में बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। इस तरीके का एक शिक्षण पद्धति बच्चों को देनी पड़ती है। बच्चों को बताना पड़ता है इस बात से कि पैसा पेड़ पे नहीं लटकता, पेड़ पे नहीं लटकता। जो बच्चा मांग रहा है ना आईफोन का कौन सा 17, 18, उससे बोलो थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ। बच्चे से इतना बोलो बेटा हम तुमको 3 लाख रुपए का मोबाइल दिला देते हैं, लेकिन इसके सिम को चार्ज करने का पैसा तुमको खुद जनरेट करना पड़ेगा। 3 लाख का मोबाइल दे दो बच्चे को, और सर इसका सिम का पैसा नहीं देंगे, 500-700-800 रुपए लगते हैं ना, कितने लगते हैं? इतने लगता होगा, 1000 रुपए लगता होगा 2-3 महीने में। बच्चे से बस इतना कहो हम तुमको मोबाइल तो देंगे, लेकिन इसका सिम चार्ज करने के लिए 1000 रुपए तुमको खुद अपनी मेहनत से पैदा करना पड़ेगा। बच्चा सोचेगा कि 1000 रुपए पैदा करना कितना मुश्किल होता है। आचार्यों ने, पूज्यपाद भगवंत ने वो बात लिखी है कि जब तक वह कारिका अपने बच्चों के साथ नहीं जोड़ेंगे, अदुख भावितम ज्ञानम शीते दुख सन्निधौ। ये शब्द गुरुदेव कह रहे हैं बार बार। बच्चों को सिखाओ कि कितनी पुरुषार्थ से कोई चीज बनती है। वास्तविकता से बच्चों को एक बार तो रूबरू कराइए। हमारे जितने भी आज के मॉडर्न जमाने के कम पढ़े लिखे बच्चे हैं, माता पिता हैं, कम पढ़े लिखे माता पिता का एक संकल्प है। क्या संकल्प है? जो दुख हमने झेला वो हम अपने बच्चे को नहीं होने देंगे। सबसे दुनिया का वाहियात और गलत संकल्प। हमने बहुत मेहनत करी है, तुम भी मेहनत करके बड़े होगे, ये संपत्ति तुमको खैरात में नहीं मिलेगी, इसके लिए तुमको अपना प्रेजेंटेशन सबसे बेस्ट देना पड़ेगा। ये बात करते तो बहुत अच्छा, लेकिन आंख में पट्टी बंधी गंधारी वाली जितनी भी माँ होती है, ये अपने माता पिता जितने भी अपने बच्चों को ये संकल्प कर लेते हैं खुद ही माता पिता, हम अपने बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं रखेंगे। हाँ बेटा हमारे पास गाड़ी नहीं थी, तुम ले लो, एक नई गाड़ी ले लो, एक नई अच्छा मोबाइल ले लो, अच्छे कपड़े ले लो,
हमने सुख नहीं भोगा, तुम तो भोग लो। भोग लिया बच्चे ने सुख, लेकिन सुख की कीमत नहीं पता। सुख की कीमत बच्चे को नहीं पता। दो लोग हैं, दोनों ने दिन के 12 बजे पानी पिया। दो लोग हैं, दोनों ने दिन के 12 बजे पानी पिया, शाम को ठीक 4:30 बजे दोनों को प्यास लगी। बच्चा था छोटा वाला, वो घर के अंदर एसी में बैठा था। 18 टेम्परेचर में एसी में बैठे 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 बच्चे को 4:30 बजे प्यास लगी। और एक बड़ा बच्चा था जो 12 बजे खाना खा के पानी पी के गया, 4:30 बजे में वो 60 किलोमीटर का सफ़र करके, तगाला करके, वसूली करके, गर्मी में लौट करके, प्यास से हलकान होकर के घर के अंदर आया। दोनों को प्यास है। क्या दोनों की प्यास एक है? एक है? नहीं है। दोनों को पानी दे दिया एक ही बोतल से निकाल करके, एक जैसा ठंडा। तो दोनों को पीने पर मिलने वाला जो सुख है वो क्या एक है? पानी दे दिया, एसी में बैठे हुए बच्चे को प्यास थी, उसने भी एक गिलास पानी पिया। और जो 4 घंटे कड़ी धूप में मेहनत करके आया है और बैठ करके जब उसको एक जग पानी लिया, तो जो अपने पानी को गुटक रहा है, गुटकते वक्त जो शरीर का पूरा मांस इतना गर्म हो गया था सूरज की रोशनी में, जब घूंट गुटक करके गट 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 जाती है, तब वो जो सुकून मिलता है शरीर को। तो क्या दोनों का सुख एक? प्यास तो एक है, क्या सुख एक है? सुख एक नहीं है। दोनों के सुख में जमीन आसमान का अंतर है। आपके सुख में और आपके बच्चे के सुख में भी जमीन आसमान का अंतर है। आज आपने अपनी हवेली बनाई खूब मेहनत करके, छोटे से मकान में रहते होंगे, 8 बाई 10 का कमरा रहता होगा, उसी में ऐसा बेड होगा जो दिन में सोफा सेट बना देते होंगे, रात में उसको बेड बना करके उसमें सोना पड़ता होगा। कंजेस्टेड लाइफ में जमाना गुजारा, आज बंगले में गए, आज जो आपके बंगले को सुख मिल रहा है और जो बच्चा उसी में पैदा हो रहा है उसको सुख मिल रहा है, दोनों का सुख एक है क्या? तो सबसे पहले बच्चे के अंदर वो भाव आचार्य पूज्यपाद देव का समाधि तंत्र में लिखा है, अदुख भावितम ज्ञानम शीते दुख सन्निधौ। जब भी विद्या दो उसको सामर्थ्य दो, तो उसको कष्टमय विद्या दो। बच्चों से बोलो कुछ तो मेहनत करके करो। बच्चों को छोटी उम्र में उनकी डेडलाइन शो करनी पड़ती है। बच्चों को बताना पड़ता है 7th क्लास में, तुम ये तय करो कि कितने साल तक तुम अपने माता पिता से पैसा मांगोगे। तुम ये तय करो कि कितनी उम्र के बाद तुम अपने पिता से अपने खर्चे का पैसा नहीं मांगोगे। कितनी उम्र तक? 28 साल का लड़का है, पापा से कहता है 10,000 दे दो। 28 साल की उम्र में लड़का आज भी अपने पिता से 10,000 रुपये मांग रहा है। उससे बोलो अपनी डेडलाइन शो करो कि कब तुम हमसे पैसा मांगना बंद करोगे। मेहनत जो करते हैं उसको मेहनत की कीमत पता चलती है। वो बच्चों को देखिए ना, चाय बेच करके अपना परिवार पालते हैं, छोटी उम्र में बड़े गंभीर हो जाते हैं। उनको सुबह ठंडी नहीं लगती, हाफ पैंट फटी टी शर्ट पहन करके चाय लेकर के शुरू हो गए। क्यों? दिन भर में इसकी मेहनत का परिणाम निकलेगा कि 300 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये मिलेगा। इससे 1 किलो आटा भी आएगा, उसके बाद थोड़ी बहुत और भी सब्जियां आएंगी, घर का खर्च चलेगा। उस स्थिति तक आप अपने बच्चे को कभी डाल नहीं पाते, डालना नहीं चाहते, क्योंकि वास्तविकता से आप अपने बच्चे को रूबरू नहीं कराना चाहते। जब यही लोग, यही बच्चे होते हैं, इन्हीं बच्चों में जब पता है, अभी मैं देख करके आया पीछे सागर के पास एक देवरी गांव है, वहां पर हुआ एक बच्चे ने, जिस बच्चे को धन की कीमत पता नहीं थी, उसने अपने पिता का 1 करोड़ रुपए जुआ में हार गया। 1 करोड़ रुपए उसको महाराज जी के पास लाए। महाराज जी ने कहा इसको लोगों ने कहा इसको महाराज जी आप समझाइए। हमने उससे कहा तुम अभी 17 साल के हो, 1 करोड़ रुपए जुआ में हार गए, तुम्हारे अंदर इतना पावर कहां से आया? तो कहता क्या है, बाप के पास इतनी जमीनें हैं,
जेकर अपनी टटिया में बांध करके लेकर के जाएंगे, कौन खाएगा इसकी जमीन। ये शब्द लड़के के अपने ही पिता के लिए, जब मर जाए तो मरने के बाद जमीन साथ में बांध के लेके जाएंगे। एक जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपया एकड़ है, 7 एकड़ जमीन है हाईवे में, 14 करोड़ की जमीन है। रोटी तो खप नहीं रही, डायबिटीज है वो, बुका जमीन साथ में लेके जाए। अबे भोग लो महाराज, बुढ़ापे में कछु नहीं भोगने हैं। ऐसा कह करके बच्चे ने हमको समझाया। हमने कहा इसके पिता की परवरिश में वो चीज की गलती थी कि इसने कभी फटे जूते का एहसास बच्चे को नहीं कराया। मां जिनवाणी बार बार कह रही है, लाइफ मैनेजमेंट का सबसे बेस्ट रूल्स है कि बच्चों को कष्टमय जिंदगी का एहसास कराइए। बच्चों से कहिए कोई एसी का टिकट नहीं कटेगा ट्रेन का, स्लीपर में बैठो चुपचाप निकल लो। जब वो जनरल में चढ़ेगा, जब देखेगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है जनरल वालों को, फिर घर में आएगा और जब डाइनिंग पर बैठ करके साफ सुथरी टेबल में खाएगा तो उसको लगेगा कि हमारे पिता कितने बड़े हैं, इनका पुरुषार्थ कितना बड़ा है, कितनी मेहनत से इनने पैसा कमाया है। तब उसको आपके पिता की मेहनत की प्यास की कीमत पता चलेगी। अभी आपने अपने बच्चे को पानी तो दिया है, लेकिन आपका बच्चा प्यास की कीमत नहीं समझता। एसी में बैठा है, तय करना पड़ेगा कि सिर्फ 2.5 महीना एसी चलेगा घर के अंदर। गर्मियों में मई जून की छुट्टी में एसी चलेंगे, इसके अलावा एसी नहीं चलेंगे। लेकिन आप भी उससे भावित हैं, परिवार भी उससे भावित है। ये बच्चे आक्रामक हैं। ये जितने भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये सारे बच्चे ब्रांडेड कंपनियों के हैं, और ये हार्ड वर्किंग करेंगे तो सिर्फ दूसरी कंपनी के लिए करेंगे, खुद के लिए कुछ नहीं करते। आप भी अपने लिए कितनी मेहनत करते बताओ। जितने भी पुरुष यहां पर बैठे हैं, ये पुरुष जो पुरुषार्थ करके पैसा कमाते हैं, जो पुरुषार्थ करके पैसा कमाया, तो क्या कभी एक शर्ट भी अपनी मर्जी से खरीदी? नहीं महाराज, वो तो पत्नी खरीद के ले आती है, वही खरीद के ले आएगी, वही तुम्हारी चड्डी बनियान खरीद के ले आएगी, वही तुम्हारे लिए पैंट खरीद करके ले आएगी। बोले महाराज जी इनकी परचेजिंग हम ही करते हैं, क्योंकि तुम अपनी मर्जी का शर्ट ले आओ तो उसको पसंद नहीं आएगी, क्या नीली पहने हो, लाल पहने हो। तो आदमी बोलता है तुम ही हमको कबूतर बना दो, जैसा बनाना है वैसा। तो वही गलती है, वही ले आएगी। बोले ये जर्सी पहनना है तुमको। अब भैया उसके भी स्टेटस का सवाल है, उनने जर्सी दे दी, हमने जर्सी पहन ली। अब देखने में जोकर दिख रहा है, लेकिन उसको पसंद है तो सही है। घर चलाना है तो हर चीज में एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। होता है कि नहीं बोलो? होता है महाराज। बिल्कुल। आदमी दूसरों के लिए जी रहा है, अपने लिए जीना पसंद नहीं है। अपनी जिंदगी में खुद के बारे में कुछ पता ही नहीं है। कितना हार्ड वर्किंग है। सुबह 7 बजे से दुकान में बैठा, रात को 11 बजे तक, अपने लिए, दूसरे के लिए। किसके लिए? तो जिस चीजों को वो अपना मान बैठा है गलती से, उसके लिए। आचार्य जी कहते हैं जिन चीजों को अपना मान बैठे हो वो चीजें तुम्हारी है नहीं, बस उनका उपयोग करो और आगे बढ़ो। बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रवः, इसको अपना मानो मत, इसका उपयोग करो। बपू, शरीर को अपना मानो मत, इसका उपयोग करो। जितना उपयोग कर सकते हैं कर लो, नहीं तो ये तो डेडलाइन में जाने वाला है ही। इसकी तो सिम चार्ज है। जब आपके पिता ने आपको जन्म दिया था, जब आप तैयार हुए थे अपने पिता के डीएनए से, उसी दिन तय हो गया था कि तुम कब मरोगे। आपके पिता की डीएनए की जो स्ट्रेंथ है, उसमें आपकी जिंदगी सिर्फ 5% प्लस माइनस में चलती है। इसका मतलब, जैसे मान लीजिए आपके पिता की स्वाभाविक मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई, तो या तो आप 85 में जाएंगे या 75 में जाएंगे। तो 85-75 की शरीर की डीएनए की स्ट्रेंथ ही है। इस शरीर का उपयोग करो, इस शरीर को भोगो मत। शरीर को भोगने में कुछ जाता होता कुछ है नहीं। कुछ चीजें हैं, हमको बच्चों को समझाना पड़ेगी ये बात कि ये चीजें अपनी नहीं है, अपने को उपयोग के लिए मिली है। बपुर, शरीर, ग्रहम, घर मिला है उपयोग के लिए। उसको इतना भी लीपा पोती मत करो कि उसी में रम जाओ और फिर मर करके सांप बन करके बैठ जाओ। प्रथमा नियोग के ग्रंथ इस बात को बार बार कहते हैं। धन के ऊपर अति आसक्ति के कारण राजा मर करके अपने ही खजाने में सांप बन करके बैठ गया। और अभी भी जिनके घरों में ज्यादा सांप निकलते हैं, वे लोग चूकते नहीं हैं अपना घर की नींव खोदने में। क्यों?
सांप निकल रहे हैं महाराज, धन होगा। जहां भी सांप निकलेगा वहां पर पैसा बस होगा, ऐसी लोगों की धारणा है। तो सांप के बिल को खोद करके लोग पैसा निकालना पसंद करते हैं। मान्यताएं हैं अपनी अपनी। बपुर ग्रहम धनम दारा, स्त्री और धन, ये दोनों चीजें ये तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम कुछ दिन इसका उपयोग कर सकते हो और जैसा उपयोग करना है वैसा कर सकते हो। पैसे की खासियत है, आदमी से पुण्य पाप दोनों कराता है। पैसे की बहुत बड़ी खासियत। आप अपने घर जाइएगा, घर में जाकर के 2 लाख रुपए हाथ में ले लीजिए। अगर वो हराम की कमाई है तो वो आपको प्रेरणा देगी। किस चीज की? 2 लाख रुपए हाथ में लो, हाथ में लेकर के 2 लाख रुपए आंख बंद करके सोचो, इसका मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, तो आपके दिमाग में चलेगा। एक काम करते हैं, यूरोप टूर घूम करके आते हैं। आप जाना नहीं चाहते, पैसा आपको प्रेरणा दे रहा है। पाप से आया, पाप की प्रेरणा दे रहा है। पैसा कैसी गजब की प्रेरणा देता है। हाँ, एक काम करो, बैंकॉक हो आते हैं। आपने देखा जितनी भी कंपनियां हैं देश की, जब कभी भी आपको पैकेज देंगे सिर्फ बैंकॉक और पटाया का, और कहीं का नहीं। कभी नहीं कहेंगे कंपनियां कि हम आपको अमेरिका घुमा देते हैं, ऑस्ट्रेलिया घुमा देते हैं। बैंकॉक घूम लो, पटाया घूम लो, थोड़ा सा लेवल ऊपर हुआ, बी क्लास में आए तो दुबई घूम लो। कौन सी कंपनी है जो बैंकॉक, पटाया और दुबई के अलावा आपको कहीं दूसरा दुनिया दिखाती है, हिस्टोरिकल कोई प्लेस दिखाती है? कुछ नहीं। वहां पर ले जाएगी, बैंकॉक में क्या होता है दुनिया जानने लगी, पटाया में क्या होता है, काय के लिए जाते हैं अब दुनिया जानने लगी। अच्छा शराब मिलता है, सारे दुनिया भर के व्यसन मिलते हैं, स्वतंत्रता मिलती है, स्वच्छंदता मिलती है। यहाँ के लोग जाकर के भी वहाँ के लोगों के जैसे हो जाते हैं। कंपनियाँ चाहती हैं कि बस इन्हीं 5 पापों में फंसे रहो, आप उसी में चले जाओ, तो वो पैसा आपको प्रेरणा देगा। एक बार तो कंपनी के उससे घूम आए थे, लेकिन उस समय दोस्त बहुत ज़्यादा थे, अपनी मन का कर नहीं पाए। एक बार और चलते हैं, तो खुद 2 लाख रुपए निकालोगे, पत्नी से कहोगे हम 4 दिन में आते हैं। कहाँ से आते हैं? बिजनेस ट्रिप जा रहे हैं, थोड़ा सा काम है, 3-4 जगह जाना है, 5-7 दिन लग जाएगा। कार साहब ने कार से निकले, 20 किलोमीटर जाने के बाद कार स्टैंड में खड़ी करी, 200 रुपये दिए, वहीं से फ्लाइट पकड़ी, सीधे पटाया, 3 दिन घूमे, वापिस कार पकड़ी, वापिस घर आ गए। हाँ बहुत मेहनत हो गई। कहाँ मेहनत हो गई भैया? घर के लोग कुछ जानते नहीं है, बहुत मेहनत हो गई। पैसा प्रेरणा दे रहा है पाप करने की, पैसा प्रेरणा दे रहा है जुआ खेलने की, पैसा प्रेरणा दे रहा है शराब पीने की। जेब में 500-500 के 10 नोट फंसे होंगे, तो उसमें से जिन पापियों का पैसा होगा उसमें से 1000 रुपये वो शराब में बर्बाद कर देगा। लेकिन जो धर्मात्माओं का पैसा होता है, धर्मात्माओं के पैसे भी आवाज करते हैं। साधु को देख करके अमीर आदमी, धर्मात्मा खुद खड़ा होता है, चौका हम लगाएंगे। पता है ऐसा साधु आया है जो बात करता है कैसी कैसी वैसी वैसी, उसके बाद चौके लगा करके खड़े हो गए। पता है महाराज आएंगे, बात करेंगे, जिन शासन को उन्नत करने के लिए कोई ना कोई प्रेरणा देंगे, उनकी प्रेरणा का मैं क्या करूंगा। तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं वो तो साधु को चौका भी नहीं लगा पाते। फिर उन साधुओं के लिए मजबूत दिल वाले खुद बोलते हैं, महाराज नंबर तो नहीं था, लेकिन हमने सोचा कि हम चौका लगा ही लें। हमने कहा लगा लो चौका, फिर हम मिलते हैं तुमसे घर में। फिर घर में मिले तो उन्होंने साधु का पेट भी भरा और दिमाग भी भरा। क्यों? उनका पैसा उनको प्रेरणा दे रहा है। मांगा है, कोई बात है, समझ करके दिया। हाँ महाराज डन। कितना डन? 111 कलश डन। पैसा प्रेरणा दे रहा है क्या? पुण्य करो, कमाओ, कमा करके पुण्य दे करके अपने भविष्य को सुरक्षित करो। आप लोग कल्पना करिएगा, जितना पैसा आप लोगों ने आज तक दान दिया है, जितना भी पैसा आप लोगों ने आज तक दान दिया है, किसने कितना दान दिया है वो जानता है। सिर्फ
उतना ही पैसा तुमको मिले और बाकी सारा पैसा तुम्हारे से खींच लिया जाए, तो क्या तुम जिंदगी जी लोगे? एक बार पूछना चाहता हूं, जी लोगे? किसी ने कितना दिया? 500 रुपये, 1100 रुपये, 121 रुपये। जितनी जगह मैं जाता हूं शांति धारा करने, रजिस्टर आते हैं तो एक बार पलट के देखता हूं मैं कि कितने की शांति धारा होती है इस गांव में। शांति धारा कितने की होती है? जब मैं देखता हूं 150 रुपये, कहीं पे 50 रुपये, कहीं पे 100 रुपये। हम कहें इतने में एक दिन खा के दिखा दो तो मान जाए। खुद के खाने का खूब चाहिए, लेकिन उस भावनाओं में, दान की भावनाओं में जो मन नहीं बोल रहा है, वो तुमसे तुम्हारा पाप काम करा रहा है। 3 चीजें हमेशा हुई है। जब कभी भी आप टेंस पढ़ते हैं, जब कभी भी आप कोई हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाते हैं, तो बहुत सारी चीजें साथ में होती है। क्या क्या होता है महाराज? पहले ऑब्जेक्ट होता है, फिर मेन वर्ब होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बीच आईएनजी वगैरह कुछ और लगाएंगे, तब जाकर के कोई सेंटेंस कंप्लीट होता है। लाइफ भी ऐसी होती है। लाइफ में भी कर्म होता है, कर्म के साथ आपकी कसाई होती है। कर्म उदय में आ रहा है, कोई भी असाता उदय में आ रही है ये तो तय है। लेकिन अगर आप इसमें अपनी कसाई का समावेश नहीं करेंगे तो असाता कर्म आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। तो 3 चीजों से जिंदगी है इंसान की। उसमें सबसे मेन ताकत उसकी कसाई की है। कसाई 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया, लोभ। उसकी भी स्थितियां 4 प्रकार की, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, जिसमें कैटेगरी ऊपर नीचे हल्का हो जाता है। जैसे 5 नंबर के पंखे होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो कोई 5 नंबर में बहुत तेज, 4 नंबर में कम, 3 नंबर में और कम, 1 नंबर में और कम, 0 नंबर में बंद। ऐसी ही कसाई की स्थिति है। किसकी बहुत हाइपर स्टेज की है, किसी की मिडिल स्टेज की है, किसी की लोअर स्टेज की है, किसी की 0 स्टेज की है। तो कसाई की जितनी भी आपकी टेंटिटी रहती है, उस हिसाब से अगर आपके कर्म उदय में आ रहे हैं, कसाई मद्दी है, नो कर्म सामने मिल भी गया, जिंदगी में कोई फर्क नहीं और धक्का नहीं लगता। और थोड़ी सी भी कसाई तेज हो जाए, जैसे द्रौपदी ने कुछ नहीं किया था, द्रौपदी ने नहीं कहा था अंधों के अंधे, इसको ध्यान रखिएगा। वहां पर पांडवों ने नहीं कहा था अंधों के अंधे, दुर्योधन से कहा था, लेकिन द्रौपदी ने सिर्फ हंस दिया। हंसी इतनी बुरी फंसी कि हंसी हंसिया हो गई। मुख माटी में गुरुदेव कहते हैं, अरे ओ हंसिए, हंस हंस करके हंसी की कीमत कम मत कर। ज्यादा हंसने से हंसी की कीमत भी खत्म हो जाती है। फिर लोग उसको लबरा कहने लगते हैं। बुंदेलखंड में एक शब्द चलता है, जो आदमी हर बात में हंसे, अच्छे से बात कर ले, मिलजुल ले, बार बार हंसता रहे, बोले 1 नंबर का लबरा है, गंवार टाइप का। तो आपकी कीमत ज्यादा हंसने से भी कम हो जाती है। बच्चों को क्या सिखाते हैं आप? सिर्फ स्कूल में भेज दिया, स्कूल से बच्चा क्या सीख के आता है? तय करिए ना थोड़ा सा। ये तय करिए कि हमारे बच्चे 21 साल तक स्ट्रगल वाली लाइफ जिएंगे। हमारे बच्चे को हम अच्छी से अच्छी चीज देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत उनको भी सजेशन देंगे। आप अपने बच्चे से कहिए, 10th क्लास का बच्चा है, उससे कहिए गाड़ी चाहिए, पापा गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए भैया? बुलेट चाहिए। कुछ तो महानुभाव हार्ले डेविडसन 12 लाख की गाड़ी हमने देखी नहीं, पहली बार अभी छू करके आ रहे हैं। रास्ता में घाटोल पड़ा था, वहां पर हमारे भाई हैं श्रीश जी, हीरो होंडा का शोरूम, क्या गजब का शोरूम। पहली बार देखा कि जैसे लोग खेत में टमाटर पैदा करते हैं, उसका 5 7 8 एकड़ के खेत में सिर्फ हीरो होंडा की गाड़ियां खड़ी थी। 8 एकड़ के खेत में गाड़ियां खुले में। हमने कहा क्या है ये? बोले महाराज जी जैसे टमाटर पैदा होते हैं, हमारे घर में गाड़ियां पैदा होती हैं। फिर उसने गाड़ी दिखाई, वो हार्ले डेविडसन। हमने कहा क्या है? बोले ये नंबर वाली गाड़ी है, सिर्फ 100 बाजी का कमाल है। हमने कहा कितने की? 13 लाख रुपए की। हमने कहा बहुत होता है भाई 13 लाख रुपए, हमारे पापा ने, हमने दोनों ने कभी नहीं देखे। तो बोलते महाराज जी लोग आते हैं, खरीद के ले जाते हैं। आपका बच्चा भी मांगता होगा ना 2.5 लाख की बुलेट फटफटी, फिर उसमें उसकी साइलेंसर निकाल करके दूसरी वाली ढोलक लगाएगा, फिर
फट 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 चल गया। और फिर रास्ते में वो बटन दबाता है तो बटन दबाने पर वो बम जैसा ब्लास्ट होता है। ये जिंदगी आपका बच्चा चाहता होगा, आपके बच्चे ने आपको दी होगी, आपने अपने बच्चे को भी दी होगी। क्योंकि दुनिया में माता पिता के साथ बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे जो इलीगल डिमांड करते हैं, माता पिता ना चाहते हुए भी उनको पूरा करना पड़ता है। आपने ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को बाइक दी होगी, बच्चे से बस इतना कहो, हमने तुमको 2.5 लाख की बाइक दी, इसका पेट्रोल का पैसा तुम खुद पैदा कर लो। हमने तुमको 3 लाख का मोबाइल दिया, इसके सिम चार्ज करने का 1000 रुपए तो पैदा करो, कुछ तो तुम करो जिससे तुम अपने आप को कुछ क्रिएटर्स मान सको कि पूरे के फुल टाइम पिता के सिर पे ही जिंदा रहोगे। अरे पापा के पास है इतना, मैं क्यों पैदा करूं? नहीं, ये थोड़ा सा स्ट्रगल सिखा दिया तो बच्चे मनी मैनेजमेंट सीख जाते हैं। आप अपने बच्चों को ये मौका दीजिएगा। हमने ऐसे परिवार देखे जिसमें पिता प्रोफेसर, 3 बच्चियों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद कह दिया कि इस बार ड्रेस हमने दिला दी है और 6 महीने बाद तुम लोगों को अपनी पढ़ाई करके खुद अपनी ड्रेस खरीदनी है। सब बहनों ने, वो 10th पढ़ रही थी, उन्होंने 5th क्लास के बच्चों को मैथ पढ़ाई। मैथ पढ़ा करके 200 रुपीस मंथ लिया। धीरे से पता चला कि उन 3 बहनों ने मिल करके करीब 90 बच्चों का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया। फिर उन्होंने मैथ पढ़ाई, फिर उन्होंने 10th क्लास में इंग्लिश 10th पढ़ाई। 10th पढ़ाने में ग्रामर पोर्शन पूरा कंप्लीट किया, आइए ग्रामर सीखें। उन्होंने ग्रामर की जब क्लासेस शुरू करी तो आप क्या आश्चर्य मानेंगे, 11th क्लास की बच्चियां 1500 रुपए महीना लेकर के ग्रामर पोर्शन सिखा करके उन्होंने करीब 700 बच्चों को अपडेट किया इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के मामले में। जबलपुर की बात बता रहा हूं, उन 3 बच्चों ने तैयार किया। क्या हुआ, बच्चे को पिता ने टास्क दिया, तुमको ऐसा करना है। आप भी अपने बच्चे को थोड़ा सा तो टास्क दो, इतना तो बोलो कि बिना दुकान से, बिना मम्मी से मांगे तुम अपना मोजे का पैसा पैदा करके दिखाओ, 50 रुपए पैदा करके दिखाओ। बच्चे का दिमाग चलेगा। जिस बच्चे को 25 करोड़ की प्रॉपर्टी देना चाहते हो, उस बच्चे को आपने क्रिएटर नहीं बनाया। क्यों? वास्तविकता से रूबरू नहीं कराया। क्यों? क्या चाहते हैं आप अपने बच्चे के साथ कि आपका बच्चा भी आपके जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी MCX में लगा करके और किराए के मकान में चला जाए? क्या आप अपनी संतानों के साथ ये एक्सपेक्ट करते हैं? अगर ये नहीं तो फिर आपको अदुख भावितम ज्ञानम चीते दुख सन्निधौ कहते हैं। सुख में प्राप्त की हुई विद्या दुख आने पर तुरंत विलीन हो जाती है। जितनी कंफर्ट जोन में आपके बच्चे रहेंगे, उतने ही बच्चे जैसे भी आज नहीं तो कल लाइफ में स्ट्रगल तो आएगा ना। जब स्ट्रगल आएगा तो बच्चा किसका सहारा मांगेगा? कहां पर जाकर के कहेगा पापा बचाओ ना? कब तक पापा कब तक रहेंगे? आज नहीं तो कल बच्चों को सीखना पड़ेगा ना। सीखना पड़ेगा कि नहीं? बच्चों सीखना तो पड़ेगा। बच्चों को छोटा छोटा गोल सेट करिएगा। ये बच्चे छोटे गोल सेट करने पर बड़ा कमाल करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का वो फटे जूते वाली बात गुरुवर हम सबसे कह रहे थे। गुरुवर कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वास्तविकता की जानकारी होना चाहिए। तुम कैसे दिखते हो और तुम क्या हो, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यहां पर आने के पहले आप क्या होते हैं, तभी तो आपके घर में 2 रुपये की इज्जत नहीं होती। यहां पर तो मंच में बहुत अच्छा सम्मान होता है, फलाने चंद जी पधारे, आइए साहब, आशीर्वाद है, आपने भी फोटो खिंचा दी। उसी आदमी के घर में पूछो कितने रुपए की इज्जत है, तो वो खुद बोलेंगे इनसे ये घर में कुछ और है, मंच में कुछ और। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में भी वही हैं, जो मंच में भी वही हैं। तो जब घर में इज्जत मिले, बहू पहले से खड़ी मिले, दादाजी भोजन लग गया है आप कर लीजिए, मांगना पड़े तो काहे के महात्मा, काहे के बड़े आदमी घर के अंदर। लेकिन घर के अंदर किसी का कुछ नहीं रहता। प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, घर में 2 रुपया की इज्जत रहती है, 2 रुपया की। आए होंगे, नवाब होंगे अपने लिए, हम किसी की नहीं सुन रहे। घर के अंदर रेपुटेशन मेंटेन करिए।
बच्चों से कहना चाहता हूं, दुनिया भर के बच्चों से भी और जो बड़े बच्चे हैं उनसे भी, क्या जो गुरु जी के शब्द हैं, गुरु जी के शब्द हैं। आचार्य सिंह जी हम सब से कहते थे, मूक माटी आचार्य सिंह जब उठा करके एक बार हम लोगों को कुछ बता रहे थे, उस पर आचार्य सिंह जी ने एक शब्द पर बार बार जोर दिया, आयास से डरना नहीं, आलस से कभी करना नहीं। ये आचार्य सिंह जी के जीवन का मास्टर रूल रहा है कि प्रयास से कभी भी डरना नहीं। हम मेहनत करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन हम मेहनत करेंगे। आयास से डरना नहीं, आलस से कभी करना नहीं। गुरु जी का वो संस्मरण मुझे आज भी याद है। हम लोग सब लोग रामटेक में थे, 2018 की बात। चातुर्मास के बाद गुरु जी का स्वास्थ्य अचानक गिरने लगा। गिरते हुए स्वास्थ्य में अंतिम 14 आने वाली थी दीपावली की, उसके 10 दिन पहले से आचार्य सिंह जी की भूख मर गई। खड़े होने में पैर कांपने लगा, इनबैलेंस होने लगे, बुखार आ गया। और उसमें जब वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने कोई ऐसी औषधि दे दी कि विरेचन ज़्यादा हो गया। विरेचन ज़्यादा होने पर थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, करीब 65 दस्त लग गए। आचार्य सिंह जी का बीपी डाउन हो गया, आचार्य सिंह जी की हार्ट बीट नॉर्मल से भी कम हो गई और पूरा पेट बिल्कुल खाली, कुछ पानी की एक बूंद नहीं, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। 13 की बात है, आज भी मुझे याद है। 14 के दिन दीपावली के निष्ठापन की उपवास होता है, भक्तियां होती हैं। आचार्य सिंह जी ने अपनी स्थिति देखी। 13 के दिन तो पूरा पेट ऐसे ही हो गया, उपवासी हो गया, क्योंकि वो आहार के लिए गए 13 के दिन, और खड़े होते साथ ही गुरुदेव को चक्कर आया तो गुरुदेव बैठ गए। 13 का उपवास हो गया तो पूरा संघ चिंतित, संघ सोचता है कि 14 को कल कोई उपवास नहीं करेगा। आचार्य सिंह को भी याद नहीं दिलाएंगे कि 14 है कल, और कल आहार करके परसों उपवास कर लेंगे सब कोई। आचार्य सिंह कितने सजग हैं। इरापद भक्ति हुई, सबके प्रतिगमन हुए, सबने कहा गुरुदेव प्रत्याख्यान चाहते हैं। आचार्य सिंह बोलते हैं कल 14 है, मैंने तो उपवास का संकल्प कर लिया है, आप लोग अपना देख लीजिए। गुरुदेव कहते हैं मैंने संकल्प कर लिया है, आप लोग अपना देख लीजिए। डॉक्टर कह रहा है इनको उपवास होगा तो इनका बीपी बिल्कुल लो हो जाएगा, प्राण संकट में पड़ सकते हैं, हार्ट बीट कम मद्दी पड़ गई है, इनको दवाई और भोजन देना बहुत जरूरी है, ग्लूकोज बिल्कुल भी नहीं है, खड़े होने की पैर में ताकत नहीं है। आचार्य सिंह बोलते हैं मूक माटी में मैंने खुद लिखा है, आयास से डरना नहीं, आलस से कभी करना नहीं। ये बात आप नहीं समझ सकते, आपने गुरुजी का वो सीन नहीं देखा, हमने देखा। जब आचार्य सिंह जी ने मूक माटी का ये शब्द कहा कि मूक माटी में लिखा है महाराज, आयास से डरना नहीं, आलस से कभी करना नहीं, प्राण है, निकल जाएगा तो निकल जाएगा, धर्म तो बचा रहेगा। ये शब्द कह करके आचार्य सिंह जी ने 14 के दिन उपवास किया। 14 के दिन निर्जल उपवास में आचार्य सिंह 2.25 घंटे तक बैठ करके प्रतिक्रमण करते रहे। मैं बगल में बैठ करके सिर्फ ये देखता रहा कहीं झटका ना आ जाए, गुरुदेव गिर ना जाए, सेफ्टी के लिए मैं बगल में 2.25 घंटे बैठा रहा। उन्होंने हमसे इशारे से कहा तुम भी प्रतिक्रमण कर लो। मैंने कहा नहीं, पहले आपका हो जाएगा उसके बाद मैं अपना प्रतिक्रमण करूंगा। आचार्य सिंह बिल्कुल जैसे शिशु बच्चा बगल में बैठा रहता है, बिल्कुल ऐसे बैठ करके उनको देखता रहा। आँख से एक आध बार आंसू भी निकला गुरुदेव के सामने। गुरुजी बोलते सब ठीक है, सब ठीक है। कैसे कहते कहते 14 निकल गई, 13 का उपवास, 14 का उपवास। उसके बाद गुरुजी गए, जा करके गर्म पानी और 4 चम्मच खिचड़ी ली और लेकर के वापस चले आए। ये महापुरुष होते हैं बंधुओं, ऐसे होते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज नेचर। उनके दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज जी ने ऐसे ही सिखाया था, विद्यासागर जी आयास से डरना नहीं, आलस से कभी करना नहीं। ये अपने बच्चे को सिखाना, आयास से कभी डरना नहीं, आलस से कभी करना नहीं। उदाहरण देना,
आचार्य विद्यासागर जी महाराज 75 साल की उम्र में ऐसा करते थे। अरे तुम तो अभी 15 साल के हो, तुम क्यों डरते हो? 20 साल के हो, क्यों डरते हो? छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं घर के अंदर, अगर मान लो वो उपवास की बात करेंगी तो माँ मना कर देती है। लेकिन यही बेटियां जब प्रतिभा स्थली में जाती हैं तो आप क्या आश्चर्य मानेंगे, चंदन छठ एक व्रत होता है। महिलाएं अशुद्धि के दिनों में अगर मान लीजिए कोई अपराध हो जाता है या फिर मुनिराज को आहार इत्यादि में कभी छुप स्पर्शना हो जाती है तो उसका प्रायश्चित में एक उपवास होता है चंदन छठ का। आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से चौथी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की करीब 7,000 बेटियां चंदन छठ के दिन एक साथ उपवास करती हैं, एक साथ। ये संस्कार हैं, इस तरीके से सिखाया जाता है, ट्रीट किया जाता है, मोड़ा जाता है, मोल्ड किया जाता है। आपने देखा तो होगा ना, आपके घर के अंदर भी तो बांस का कोई फर्नीचर होगा, बांस के फर्नीचर को मोल्ड करने की आपने भी तो कोई कला देखी होगी। पानी में गलाते हैं, फिर उसको शेप देते हैं, फिर थोड़ा सा आग से जला करके सुखाते हैं, फिर उसमें एक शेप आता है, फिर बहुत अच्छी अच्छी रिवॉल्विंग चेयर बनती हैं, वॉकर्स बनते हैं, झूले बनते हैं। जब एक लकड़ी को शेप दे करके तैयार करते हैं तब काम की आती है, तो क्या एक लड़की को और एक लड़के को शेप नहीं देना पड़ता? घर के अंदर देना पड़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अंतिम संवाद 2 शब्दों का और एक गुरु जी का बहुत प्यारा संस्मरण है, आप सबके बीच में रखूंगा। पता नहीं कब ये मंच रहे ना रहे, कब पता नहीं हम रहे ना रहे, क्योंकि 2025 तो जा ही रहा है, तो सोचता हूं जाते जाते दे ही दूं। गुरुदेव मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। मंझौली जबलपुर के पास एक गांव है, उसमें बाहर लिखा था, अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार, सीधे बिरबा कट गए, टेढ़े पड़े हजार। ये जब श्लोक पढ़ लिया गुरुजी ने, मुस्कुरा करके बोलते हैं, कल शाम को मैंने वो बात कही थी, लेकिन आज जनता कुछ और है तो सोचता हूं कि एक बार और कह देता हूं। आचार्य जी इसका उदाहरण देते थे हम लोगों को। एक लकड़हारा है, वो लकड़हारा जंगल गया, जंगल जा करके एक पेड़ था, पेड़ में सीधे सीधे पेड़ के जो तने थे, उस सीधे सीधे पेड़ की लकड़ियों को काट करके निकाल करके घर ले आया। जो टेढ़े मेढ़े पेड़ थे, जटाएं होती हैं, उसके बाद लकड़ियां होती हैं ना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, जिससे कुछ होना जाना नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियां वहीं पे छोड़ करके सीधे सीधे काट लिए। तो लोगों ने कहा, देख लो सीधे होने का नतीजा। सीधे होने पर क्या होता है? लोग कुल्हाड़ी चलाते हैं। इस चीज से आप क्या सीखते हैं? इस चीज से आप क्या सीखा बताओ? सीधा होना ठीक है कि नहीं? आप क्या सीखते हो? सीधा होना गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सीधे लोग काट दिए जाते हैं, टेढ़े लोग खड़े रहते हैं। आचार्य जी ने हमसे यही कहा, सबसे कहा इन्होंने, कि इस वाक्य से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मझार, जंगल में जा करके देखो, सीधे बिरबा कट गए, टेढ़े पड़े हजार। टेढ़े हजार खड़े हैं, सीधा काट दिया। तो लोग सोचते हैं सिद्धाई का जमाना नहीं भैया, थोड़ा राजनीति होनी चाहिए, थोड़ी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, तब जाकर के जिंदगी सही रहती है, तो टेढ़ापन तो चाहिए। लेकिन गुरु जी कहते हैं, आचार्य तो आचार्य होते हैं, वो शिष्य को नया अर्थ देने में माहिर होते हैं। बोले लकड़हारे ने सीधे सीधी लकड़ियां काट दी, टेढ़ी छोड़ दी। शुरुआत में देखने पर लगा कि सीधी लकड़ियों को कष्ट मिला, लेकिन उसी लकड़हारे ने जो सीधी लकड़ियां काटी थीं, उसी से भगवान की मूर्ति बना दी। उसी से भगवान की मूर्ति बना दी। अब सीधी लकड़ियों में जब लकड़हारा काम करेगा तो भगवान की मूर्ति बना करके रखेगा, तो फिर दुनिया उस लकड़ी को पूजने के लिए आएगी। टेढ़ी को कौन पूजता है? मोक्ष मार्ग में भी यही हाल है। सीधी लकड़ियां काटी घर से,
ला करके यहाँ पे साधु साध्वियाँ बना करके छोड़ दी, टेढ़ी तुम्हारे घर में ही छोड़ाए, तुम धर लो अपने टेढ़े टेढ़े, सीधे सीधे जो मिलते हैं सो दे दो। सीधे सीधे को रखा, भगवान की मूर्ति बनाई, और सबसे अच्छी मूर्ति तो जो आचार्य सिंह ने भी नहीं बनाई, वो गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने बनाई। दुनिया की सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जिन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैसी मूर्ति बनाई। क्या गजब की मूर्ति बनाई। ऐसे साधक तपस्वी युगों युगों के बाद धरती पर आते हैं। गुरुवर कहते हैं कि सीधी लकड़ी कटती है, शुरुआत में ऐसा दिखता है, लेकिन बाद में उसी लकड़ी से भगवान बनते हैं। दुनिया में ये कहावत है, लोग कहते हैं महाराज पुण्यात्मा है इसलिए इतना कष्ट है, पापी होते तो अभी सुख से रह रहे होते। उन्हीं के लिए ये जवाब रहेगा कि पुण्यात्मा हो तो अच्छा हुआ कि संसार से काट दिए गए, काट करके गुरु की शरण में आए तो भगवान बना दिए गए। टेढ़े होते तो अभी भी संसार की आग में जल रहे होते। टेढ़ी लकड़ियां, ठंडी में देखो ना, टेढ़ी लकड़ियां हर चौराहे में पड़ी हैं, लोग उसमें आग लगाते हैं, अच्छा तापते हैं। बोले क्या इस लकड़ी का बस यही अस्तित्व बचा है कि लोग तुम्हें ताप सकें, तुम किसी काम के नहीं। आपके साथ ऐसा ना हो कि लोग, परिवार के घर के लोग भी सिर्फ आपको ताप रहे हों, और परिवार के लोग के लिए आप किसी काम के नहीं। लोगों के लिए आप भी, घर के परिवार के लोगों के लिए तो कम से कम भगवान बनने की कोशिश करिएगा। शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।